static friction between the surface इन कॉन्टैक्ट इज 2/7, मास m दिया हुआ है 0.5, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 2/7. What maximum force can be applied to the highest point in the horizontal direction so that sphere does not slip? Does not slip का मतलब बच्चों it should be a pure rolling, है ना. यानी क्वेश्चन क्या है, फिर से पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका. मुझे पता है आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपने प्रैक्टिस भी किया है इसको अच्छे से. ये क्या है बच्चों, एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर में फोर्स आपको कहां लगाना है, एट द हाईएस्ट पॉइंट आपको फोर्स लगाना है इधर F. ठीक है मराठा बॉयज, ये सी ऑप्शन अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का दे रहे हो तो एक बार करेक्ट कर लो इसको, है ना. चलो F आपने फोर्स लगाया और न्यू कितना दिया हुआ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 2/7 और m कितना है, m है 0.5. तो चूंकि ये सॉलिड स्फीयर है, टॉप पे फोर्स लगा रहे हो आप, तो इस कंडीशन में फ्रिक्शन किधर लगता है सबको मालूम है, किधर लगता है फ्रिक्शन, आगे की तरफ लगता है ना. तो अब आपको कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो कि स्फीयर स्लिप नहीं करेगा, मतलब प्योर रोलिंग होगा. तो प्योर रोलिंग के लिए क्या होता है, थोड़ा सिंपल तरीके से करें आप, मतलब ट्रिक से करें, है ना, क्योंकि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, आपको मालूम है कि प्योर रोलिंग के लिए क्या हो सकता है. ध्यान से सुनना, है ना, तब तक अभी अपना आंसर आप देते रहो. ठीक है, B = 3.3 न्यूटन मुंबईसिरा का आंसर आया है. ओके शुभम, आई विल बी लिटिल स्लो, है ना, आपको लिखना पड़ता है. करेक्ट, चलो ठीक है, ओके फाइन. ऐसे आप किसी भी टाइम में पीछे जाके देख सकते हो, बट चलो ठीक है, आई विल बी लिटिल स्लो. फॉर प्योर रोलिंग, है ना, प्योर रोलिंग के लिए क्या होता है, प्योर रोलिंग के लिए A शुड बी इक्वल टू R अल्फा. ऋत्विक, श्रद्धा, एलिशा, श्रेयस सबके आंसर करेक्ट है, मुबशिरा के भी आंसर करेक्ट हैं. ठीक है, 3.3 न्यूटन. ओके, फॉर प्योर रोलिंग A शुड बी इक्वल टू R अल्फा. और A क्या होगा बच्चों, A होगा F प्लस F/m, यही होगा ना. और R तो है ही, अल्फा क्या होगा, नेट टॉर्क. नेट टॉर्क मतलब कितना, F माइनस F इंटू R, टॉर्क डिवाइडेड बाय अल्फा क्या हो जाएगा, टॉर्क डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और ये सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr². R² कैंसिल, इधर से m कैंसिल कर दो, तो क्या मिला आपको, F प्लस F. और इस तरफ बच्चों मिलेगा आपको 5/2 F माइनस F. एक बार इसको बस थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आएगा. देखो 2F प्लस 2F इज इक्वल टू 5F माइनस 5F. यानी इसके हिसाब से अगर आप ये F निकालोगे तो F आता है 3F/7, है ना. और F कितना हो सकता है, मैक्सिमम लिमिटिंग कंडीशन में F को किसके इक्वल करोगे, न्यू mg के इक्वल करोगे. F कितना है आपका 3F/7 और न्यू कितना है 2/7. मास कितना है बच्चों 0.5 इंटू 10. सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए कितना हो गया 5, 10/3. F आ रहा है 10/3 न्यूटन और ये ऑप्शन बी है 3.3. सबों ने आंसर करेक्ट दिया है, वेरी गुड. श्रेयस, सिद्धि, दीपक, अभिजीत, मानसी, हर्षल, प्रतिमा पोरे, वेरी गुड. चलो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. इतना स्लो ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना. कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करो, किसी भी क्वेश्चन में होगा तो उसको हम बाद में फिर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है होलो स्फीयर ऑफ रेडियस R, है ना. इस बार क्या लिया है हमने लिया है होलो स्फीयर. होलो स्फीयर ऑफ रेडियस R लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना. ध्यान से सुनना, कौन सा सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. इट इज पुल्ड बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट. Find the distance traveled by the sphere during the time it makes one full rotation. Okay.
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक होलो स्फीयर लेते हैं, ठीक है। फोर्स आपने कुछ लगाया है क्या, फोर्स आपने लगाया है, कहाँ पे लगाया है बच्चों, आपने लगाया है हाईएस्ट पॉइंट पे, मान लो आपने फोर्स F लगाया है। क्वेश्चन है कि जब ये एक पूरा एक रोटेशन घूमेगा, उस कंडीशन में उस ये कितना आगे गया, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्फीयर, मतलब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है जब ये पूरा एक चक्कर घूम जाता है। ऑप्शन ओजस ने बी दिया है, बट मुझे लग रहा है कि आप बस कॉन्सेप्ट के हिसाब से दे रहे हो, ये प्योर रोलिंग नहीं है बेटा, क्योंकि फोर्स फ्रिक्शन नहीं है, रफ सरफेस पे होता है ना प्योर रोलिंग। तो चूंकि सरफेस स्मूथ है इसीलिए रोलिंग जो है वो प्योर नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। हर क्वेश्चन में एक अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, आपको मालूम है, इसलिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस आज के हैं सब अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे अगर प्योर रोलिंग, आपको मालूम है बच्चों प्योर रोलिंग होता तो क्या होता है, A इक्वल टू आर अल्फा, लेकिन चूंकि ये प्योर रोलिंग नहीं है इसलिए A और अल्फा में कुछ और रिलेशन निकालना पड़ेगा आपको। ऑप्शन सी किसने दिया है, डी दिया है, डी अथर्व, सनिका, अलीशा के आंसर, RS के भी आंसर डी आया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ऑप्शन डी करेक्ट है ना, लेकिन मैं सॉल्व करता हूं, चलो देखते हैं ऑप्शन सी या डी में कौन सा करेक्ट आता है ना, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप देखो इसके डायग्राम के हिसाब से, है ना, आपने यहां पे फोर्स F लगाया और फ्रिक्शन कुछ है ही नहीं, तो पहला इक्वेशन क्या होगा, F इज इक्वल टू ma, और यही फोर्स जो है ये टॉर्क भी प्रोड्यूस करेगा, तो आप क्या लिखोगे, F इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना। दैट मीन्स F का फॉर्मूला क्या हो गया, आई क्या लिखोगे, होलो स्फीयर है बेटा, तो 2/3 mr स्क्वायर a बाय, ठीक है, ये भी r स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब दोनों जगह m है, यानी m a इक्वल टू क्या आ रहा है, एम ए इक्वल टू इधर क्या आया 2/3 ना, हाँ 2/3 एम ए, दोनों आपका, दिस इज ऑल्सो एफ इक्वल टू एम ए एंड दिस इज एफ इक्वल टू, अच्छा ए बाय आर यहाँ नहीं लिख सकते हम ना, मैंने वही मिस्टेक किया जो आप करने वाले थे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये 2/3 mr स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या हो गया 2/3 ma इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर अल्फा। m कैंसिल कर दो, एक r यहां पे कैंसिल हो गया, मतलब a का फॉर्मूला क्या आया 2/3 r अल्फा। देखो यही मैं बताने वाला था, अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो a r अल्फा के इक्वल नहीं है, ये एक कम है ना। अगर थोड़ा कंसेप्ट में हम लोग जाएं तो यही a चूंकि r अल्फा से कम है, कितना कम है, अगर ये निकालोगे तो 0.64 अल्फा आता है कुछ, लेकिन ये होना चाहिए r अल्फा। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए a r अल्फा से थोड़ा पीछे रह गया, है ना। तो यहाँ पे a और r अल्फा निकल गया। अब आप जाओ इक्वेशन में, कितना डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको टी स्क्वायर मिल जाएगा, कितना, थीटा कितना है बच्चों 2 पाई है, मतलब 2 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय अल्फा। और s कैसे निकालोगे, s निकालोगे हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। अब देखो यहां पे आ जाएगा, a कितना निकाला है आपने 2/3 r अल्फा, 2/3 r अल्फा, और टी स्क्वायर कितना निकाला है, टी स्क्वायर आपने निकाला है 4 पाई बाय अल्फा। अल्फा अल्फा कैंसिल करो तो देखो s का वैल्यू आता है 4 पाई r बाय 3। सब ने आंसर करेक्ट दिया है, श्रेयस, विनय के भी आंसर करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। सिद्धि माने करेक्ट आंसर है, श्रद्धा, अभिजीत करेक्ट आंसर है। यानी आपको यहाँ पे स्मूथ सरफेस था, प्योर रोलिंग, 2-3 कॉन्सेप्ट आपने सीखा। एक तो प्योर रोलिंग नहीं है तो a और r अल्फा के इक्वल नहीं होगा,
और ये भी आपने सीखा कि फ्रिक्शन क्यों जरूरी है, यहाँ पे फ्रिक्शन आगे आगे की तरफ लगना चाहिए था, तभी ये जो बच गया है एक्सेलरेशन का जो कमी रह गया, थोड़ा जो ए पीछे रह गया वो उसके इक्वल हो जाता। ठीक है, तो 2-3 कॉन्सेप्ट आपको एक क्वेश्चन में सीखने को मिल रहा है। आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे है, इस पे अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा भी सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ ए लीनियर स्पीड v collides elastically with a fixed smooth vertical wall. Find the speed of the sphere after it has started pure rolling in the backward direction. है ना, थोड़ा कॉलिजन वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक स्फीयर है और यहां सामने एक वॉल है, ठीक है, ये एक वर्टिकल वॉल है। अब कह रहा है कि ये किस स्पीड से जा रहा है बच्चों, ये v स्पीड से जा रहा है और कोलाइड करता है, प्योर रोलिंग में है ना, प्योर रोलिंग में है ना, मान लो घूम भी रहा है, घूमने का स्पीड क्या होगा, घूमने का स्पीड चूंकि प्योर रोलिंग है और इसका रेडियस अगर आपने r लिया तो ओमेगा इक्वल टू v/r है। शुभम विभूति करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप डी दे रहे हो कि पहले वाले क्वेश्चन का? अब देखो इस वाले क्वेश्चन में अभी जब कोलाइड करके वापस आएगा, है ना, कोलाइड करके जब वापस आएगा तो जब फिर से प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, उस कंडीशन में लीनियर स्पीड क्या रहेगा, क्या v ही होगा, 2v/3, 3v/4, 2v/5, 3v/7। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इसका कॉलिजन होगा यहां पे, है ना, जब इसका कॉलिजन होगा तो कॉलिजन के कारण कौन सा इंपल्स मिलेगा, इसको मिलेगा लीनियर इंपल्स। यानी चूंकि इलास्टिक कॉलिजन है तो जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से वापस आएगा, लेकिन घूमने वाला जो स्पीड है वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी अभी भी वो क्लॉकवाइज ही घूमेगा ओमेगा के स्पीड से, लेकिन वापस आएगा v के स्पीड से। यानी अब अगर मैं दूसरा लाइन यहां पे बनाऊं बच्चों, तो अब ये स्फीयर क्या है, स्फीयर ऐसे घूम रहा है ओमेगा के स्पीड से और आ रहा है v के स्पीड से। तो जाहिर है कि अभी प्योर रोलिंग नहीं है, तो प्योर रोलिंग जब होगा इस कंडीशन में तो इधर जाएगा ये v' के स्पीड से और इधर घूमना शुरू करेगा v'/r के एंगुलर वेलोसिटी से। तो आपको इस पोजीशन में और इस पोजीशन में एंगुलर मोमेंटम को क्या कर देना है, कंजर्व कर देना है। Li इज इक्वल टू LF। Li में देखो यहाँ पे साइन अलग अलग है ना, अगर आपने इसको पॉजिटिव माना है तो इसको अगर पॉजिटिव मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि सॉलिड स्फीयर है mvr, है ना, मतलब mvr, और ये माइनस है बच्चों, है ना, ये चूंकि इस तरफ घूम रहा है, ये i ओमेगा, i कितना लोगे 2/5 mvr, आपको मालूम है यही आएगा 2/5 mvr। और जब फाइनल हो जाएगा तो फाइनल में आपको मालूम है सॉलिड स्फीयर का कितना होता है मोमेंटम, 7/5 mv' कर दो r, mr को कैंसिल करो, देखो v आना चाहिए 3v' आना चाहिए 3v/7 आ रहा है या नहीं, मुझे बताओ, ऑप्शन डी। सुपरस्टार यू आर बैक, ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। श्रेयस, ऋत्विक, संगीता, विनय, अभिजीत, है ना। तो कॉलिजन वाले ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, जो चेंज क्या हो रहा है, लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, और चूंकि इलास्टिक कॉलिजन है तो v स्पीड से वो वापस आएगा। अभी इसी पे मैं आगे एक क्वेश्चन आपको और देने वाला हूं, है ना, वो थोड़ा अलग होगा इससे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट में चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, अब देखो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द सेम टाइम अ रिंग, अ कॉइन एंड ए सॉलिड बॉल ऑफ सेम मास रोल डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है बच्चों, है ना, एक इंक्लाइन प्लेन है
अब यहां से एक ऑब्जेक्ट जो है वो रोल कर रहा है। तीन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट हैं, एक क्या है, एक रिंग है, एक कॉइन है, कॉइन को डिस्क मान सकते हो, और एक सॉलिड बॉल है, सॉलिड बॉल मतलब सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। द रेशियो ऑफ देयर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम विल बी, क्या होगा मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए जल्दी से। देखो कितनों को लगता है कि 1:1:1 होना चाहिए, होना चाहिए क्या, क्या ऑप्शन ए होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन ए में अगर मान लो ये हाइट h है, ठीक है, अगर यहां पे होता रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी तब आप तीनों का 1:1:1 कर सकते थे, ठीक है। लेकिन चूंकि यहां पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबका डिफरेंट होगा, इसलिए आंसर 1:1:1 तो होगा नहीं। कितनों के आंसर, सबसे पहले प्रतिमा ने आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 5C, एक्सलेंट, ठीक है। आपको मालूम है कि अगर रिंग है ना, रिंग जब भी हम बात करते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हैं इसको। रिंग में क्या होता है, रिंग का अगर आप निकालते हो काइनेटिक एनर्जी, तो रिंग का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², ठीक है, प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और I क्या होता है, जो चूंकि रिंग है तो रिंग वाले केस में हम mr² ही लेते हैं। तो रिंग वाले केस में क्या होता है, ये हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर आपको मालूम है तो, है ना। या मैं चलो फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, किसी को अगर नहीं समझ में आया है तो, हाफ mv² 1 + k²/r²। रिंग वाले में k और r ये 1 होता है ना, दैट मीन्स हम क्या लिखते हैं इसको, हाफ mv² प्लस हाफ mv²। कहने का मतलब ट्रांसलेशनल जितना है काइनेटिक भी उतना ही होगा। तो रिंग वाले केस में दोनों को हाफ हाफ मिला, यानी अगर मैंने लिखा कि रिंग का है ना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल रिंग का कितना होगा, तो mgh में इसको हाफ मिला है, मतलब mgh/2। लेकिन अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे डिस्क का, है ना, डिस्क का ये 1/2 होता है। 1/2 मतलब 1/2 करने का मतलब ये अगर 1 है तो ये 1/2 है। कहने का मतलब वहां पे एनर्जी जो है डिस्क वाले केस में 2:1 में डिवाइडेड होगा। कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल होगा वो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का 2 टाइम्स होगा। यानी इसको कितना मिला, 1 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 mgh। और वैसे ही काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालोगे सॉलिड वाले केस में, यहां पे क्या होता है 2/5, है ना, ये 1 है और ये 2/5 है। यानी कहने का मतलब 2/5, और ये यहां पे ध्यान से देखो इस कंडीशन में 5/7, यानी ये जो रेशियो है ये कितना आ जाएगा, अगर आपने यहां पे 2/5 रखा तो 1/2 mv² और 2/10, कहने मतलब 5:2 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 5/7 mgh। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो किसका किसका निकला, एक का हो जाएगा 1/2 का रेशियो आपसे पूछ रहा है, और ये है 2/3 और ये है 5/7। तो रेशियो ये क्या हो जाएगा 42, अगर आपने कर दिया तो 21 28 और 6 5 30, मतलब ये सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया है, सबके आंसर सी आ रहे हैं। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, सबने ऑप्शन सी दिया है, दैट मीन्स आई होप आप सबको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आप दीजिए, 6 क्वेश्चन नंबर है। 5th आपको समझ में आ गया, आपको देखना है रिंग में कैसे किस रेशियो में एनर्जी डिवाइड होता है, हाफ हाफ। डिस्क में कैसा होता है 2:1 के रेशियो में, और सॉलिड स्फीयर में कैसा होता है 5:2 के रेशियो में। तो उसी mgh, एनर्जी कितना है mgh ही है ना, तो mgh का रिंग वाले को कितना मिला ट्रांसलेशनल, mgh/2। डिस्क में कितना मिला बच्चों 2/3 mgh,
और इसमें कितना मिला 5/7। कहने का मतलब आपने ये जब रेशियो निकाला तो आया 21, 28, 30। करेक्ट है। चलो 6 का ए ऑप्शन आया है, किसी का, किसका आया है, सुरेश का। मुबशिरा ने 6 का बी ऑप्शन दिया है। 6 वाले को भी समझेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट है। मैं इसको इरेज करता हूं, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में जल्दी से, ठीक है। तब तक आप ट्राई करो, उसको सॉल्व करो। कुछ आंसर मुझे सही आ रहे हैं, कुछ गलत भी आ रहे हैं। मैं इसमें आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कैसे करेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन पहले लिखता हूं मैं अच्छे से यहां पे। ओके, क्वेश्चन क्या है कि एक सेकेंड, क्वेश्चन है कि एक आपके पास ये प्लैंक है ऐसा, है ना। ये मान लो कि कुछ ऐसा है इसका शेप, और यहां से एक ब्लॉक जो है ये रोल करता है ना, ये ब्लॉक रोल करता है। तो जब ये ब्लॉक रोल करता हुआ इधर पहुंचेगा, है ना, यहां पे जब ये ब्लॉक रोल करता हुआ पहुंचेगा तो जाहिर है कि यहां पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इधर N। इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ये वाला कंपोनेंट ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये तो mg को बैलेंस करेगा। तो ये जो कंपोनेंट है ये इसको इधर लेके जाएगा। देखो ये भी मूव कर सकता है, ये आपने सरफेस पे रखा है, मतलब ये दोनों मूव करेंगे इधर। समझ में आया। ये वाला जो फोर्स है इसको ब्लॉक को लेके जाएगा राइट की तरफ लेके जाएगा। पहला चीज समझ में आ गया। ओके, दूसरा बात है कि कितना ऊपर जा सकता है। मान लो मैक्सिमम पॉइंट पे जब ये जाएगा तो ये अब ये रेस्ट में आ गया, अब ये और ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन चूंकि ये इसके कांटेक्ट में है तो इसका भी वही वेलोसिटी होगा जो वेलोसिटी इसका होगा। मान लो उस कंडीशन में इसका वेलोसिटी v डैश है तो इसका भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा। अभी कितना वेलोसिटी है, अभी वेलोसिटी v है और ये m है। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि मैक्सिमम हाइट वाले केस में ब्लॉक का और इसका, इन दोनों का स्पीड सेम होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रहने के लिए जरूरी है कि दोनों का स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से mv इज इक्वल टू mv डैश प्लस mv डैश। तो v डैश क्या हो गया बच्चों, v डैश हो गया v/2। करेक्ट है, पहला है। दूसरा है कि अब ये सरफेस जो है अब स्मूथ है और स्मूथ सरफेस में कोई फ्रिक्शन का वर्क डन होगा नहीं, तो एनर्जी आप कंजर्व करेंगे। कितना एनर्जी इसके अंदर है, इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv², और घूमने का एनर्जी मान लो हाफ i⍵²। जब यहां पहुंचेगा तो घूमने वाला अभी भी वही है, लेकिन स्पीड कितना हो गया बच्चों, v डैश हो गया, मतलब v/2 का स्क्वायर। काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी अभी भी वही है, और ये चूंकि आगे बढ़ रहा है प्लैंक, इसका भी लेना पड़ेगा एनर्जी आपको, और ये भी हो जाएगा mv/2 प्लस मान लो ये कितना हाइट गया, ये हाइट गया h, तो प्लस आप लिखोगे mgh। यहां पे क्या कैंसिल कर सकते हैं, यहां पे ये इसका कोई रोल नहीं है। अब इसको करो, आप सॉल्व करोगे तो ये v²/8 mb कैंसिल कर दो, चलो mb कैंसिल कर दो, तो इस तरफ क्या हो गया v²/2 और इस तरफ क्या हो गया v²/8 प्लस v²/8, है ना, प्लस gh, है ना। आपको इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, उधर ले जाओगे तो h आ जाएगा v²/4g। आई थिंक ऑप्शन बी था ये, और ऑप्शन बी v²/4g है। सबके आंसर आ रहे हैं 20 बार। तो 2-3 कॉन्सेप्ट सीखा आपने, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि
मैक्सिमम पॉइंट पे जब वो जाएगा तो दोनों का स्पीड सेम रहेगा, और स्पीड सेम है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से स्पीड हाफ हो गया, और चूंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ओमेगा कोई टॉर्क होगा प्रोड्यूस ही नहीं होगा, इसलिए ओमेगा एज इट इज रहेगा, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल है इसको मैंने सेम लिखा है और कैंसिल किया है। बाकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में जाएं। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा कंसेप्चुअल है, देखो ध्यान से। अ बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, है ना। अ बॉल, प्रतिमा पोरे करेक्ट आंसर है बेटा, 6 का बी होगा। ए बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इन द फिगर इज गिवन। द बॉल इज फर्स्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पी, पहले पी से करते हैं रिलीज और बाद में Q से करते हैं रिलीज। P का हाइट h है, Q का हाइट 2h है। देन विच आर द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पहला क्या है? द बॉल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम टू रोल फ्रॉम Q टू O एज इट डज टू रोल फ्रॉम P टू O। कहने का मतलब P से O आने में जो टाइम लगता है और Q से O आने में जो टाइम लगेगा, क्या वो Q से O आने में डबल टाइम लगेगा? ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट Q, एक्सेलरेशन जो Q पे है और जो एक्सेलरेशन P पे है, ठीक है, तो वो दोनों में क्या डबल है? क्या एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज ट्वाइस एज द एक्सेलरेशन एट P, क्या ये करेक्ट है? सेकेंड क्वेश्चन। और थर्ड है द बॉल हैज ट्वाइस एनर्जी एट O when rolling from Q as is does when rolling from P। तो Q पे एनर्जी डबल है और P Q से जब रोल करता है तो डबल एनर्जी है, और जब P से करता है तो उसका हाफ एनर्जी है बॉटम पे। तीनों में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आई होप किसके आंसर आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर दो मुझे। 7 में क्या आ रहा है आपका आंसर? एकदम कंसेप्चुअल है, आप सोचो। मुबशरा के आंसर आ रहा है डी। हाँ चलो, डी एक करेक्ट आंसर आया है मुझे, वेरी नाइस। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो सी करेक्ट नहीं होगा, है ना। आरएस देखो ध्यान से, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। पहले आंसर कौन सा करेक्ट है? आंसर डी करेक्ट है। देखो सबसे पहली बात कि आप ये नहीं बोल सकते कि यहां से आने में डबल टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसका लिनियर स्पीड बढ़ेगा तो बाद में उसको कम टाइम लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, है ना। तो टाइम का तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, एक्सेलरेशन डिपेंड ही नहीं करता है पोजीशन में। ए का फॉर्मूला आपको मालूम है, ए का फॉर्मूला क्या होता है? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो Q पे है वही P पे है, तो एक्सेलरेशन का भी ये गलत है। हाँ, एनर्जी बोल सकते हो, जब यहां से नीचे आएगा तो कितना एनर्जी लेके आएगा? 2 mgh, और जब यहां से आएगा तो कितना एनर्जी लेके आएगा? mgh। यानी सिंपल सा बात है कि जब Q से लेके आएगा तो डबल एनर्जी लेके आएगा, इसीलिए आंसर होना चाहिए ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अब मुझे सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं। प्राथमेश ने ए ऑप्शन दिया था पहले, थोड़ा सा चेक कर लो बेटा फिर से। अभी भी आप ए ही ऑप्शन बोल रहे हो। मानसी पटेल करेक्ट आंसर है, प्रतिमा पोरे करेक्ट आंसर है। ए होगा नहीं, ए में 1 और 2 दोनों रॉन्ग है। ठीक है, कैसे रॉन्ग है मैंने आपको अभी समझाया। टाइम तो इक्वल होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा उसको कम टाइम लगेगा, और एक्सेलरेशन हर पॉइंट में सेम होता है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। फाइन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओनली थर्ड स्टेटमेंट इस पे करेक्ट हुआ। चलो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब सबके आंसर मुझे करेक्ट मिल रहे हैं, वेरी गुड। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन का हाफ पार्ट जो है वो रफ है और हाफ पार्ट जो है वो स्मूथ है। ए बी जो है वो रफ है और बी सी जो है वो स्मूथ है, और आपके पास क्या है? आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है। क्या है आपके पास? एक सॉलिड सिलेंडर है जो रोल कर रहा है ए से बी, है ना। स्टार्ट करता है ए से बी, जाहिर है कि वो बी तक ही रोल करेगा, क्योंकि अब तो ये स्मूथ हो गया। अब बताना है रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी
टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन द सिलेंडर रीचेस एट पॉइंट सी। ठीक है, जब वो सी पे पहुंच जाएगा उस समय में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, है ना, सी पॉइंट पे क्या होगा आपको ये बताना है। थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ अच्छे से, है ना। आई एम गिविंग यू टाइम, 1 मिनट का टाइम ले लो आप। अभी इसके बाद देखो टेस्ट है, वेडनेसडे को टेस्ट होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होगा, चैनल पे ही होगा। पहले हाफ एन आवर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, नेक्स्ट हाफ एन आवर जो होगा वो डिस्कशन होगा और इवेल्युएट करोगे कि इस चैप्टर में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, है ना। ऑनलाइन टेस्ट का बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन होना चाहिए आपका। क्वेश्चन हालांकि आप लोग बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हो, है ना, बहुत अच्छे टाइम में सॉल्व कर रहे हो। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का ऑप्शन क्या आएगा, एक बार ट्राई करो फिर मैं सॉल्व करता हूं यहां पे। सबसे पहले आप देखो कि जब वो बी पॉइंट पे है ना, मान लो कि आपने थोड़ा सा इसको समझना क्वेश्चन को, है ना, जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा इसको समझना। मान लो ये हाइट h है और जब ये हाइट हम लेते हैं मान लो 2h, क्योंकि ये हाफ है तो अगर हाइट के हिसाब से लेंगे तो ये h होगा और ये 2h होगा। मुझे ऑप्शन बी आ रहा है कुछ किसके आंसर आए हैं। वैष्णवी के आंसर आया है सबसे पहले, सिद्धि, सुपरस्टार, श्रेयस, हाँ सबके आंसर बी आए हैं और आप लोगों ने सब ने बोल दिया तो मेजोरिटी का आंसर करेक्ट ही होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। जिनको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कैसे कैसे आया वो ध्यान से देखो, चूंकि ये सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर का काइनेटिक एनर्जी होता कितना है, ये होता है 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv² और 1 प्लस सॉलिड सिलेंडर है तो क्या लिखोगे इधर 1/2, यानी ये ट्रांसलेशनल और ये क्या है रोटेशनल। कहने का मतलब ये है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल जो है वो 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का, तो 1 और 2 का रेशियो है। तो अगर ये h हाइट से नीचे आया है तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 के रेशियो में कितना होना चाहिए 1/3 mgh, कितना होना, सॉरी 2/3, 1 और 2 का रेशियो है ना, यानी ये कितना होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल 1 और 2 का रेशियो है। इसका मतलब टोटल एनर्जी का 2/3 किसको मिला, ट्रांसलेशनल को मिला। अब ये सरफेस बेटा स्मूथ हो गया, यानी अब यहां पे ओमेगा तो बढ़ेगा नहीं, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ओमेगा को फ्रिक्शन बढ़ाता है, फ्रिक्शन का टॉर्क बढ़ाता है और फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से यहां तक का जितना एनर्जी है वो सब मिल जाएगा ट्रांसलेशनल को, यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था, पहले था 2/3 mgh और उसमें ये mgh फिर से सारा का सारा इसको मिल गया, मतलब इसको कितना मिल गया 5/3 mgh। और रोटेशनल अभी भी वही है, कितना 1/3 mgh जो बी पॉइंट पे था। इन दोनों का रेशियो निकालोगे 3 कैंसिल, आंसर आएगा 5। सबके आंसर करेक्ट आए हैं, सनिका, दीपक, अभिजीत, सिद्धि, श्रद्धा। किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करो। आपको करना क्या था, आपको देखना है कॉन्सेप्ट क्या लगाना था कि जब तक रफ सरफेस है ना, तब तक प्योर रोलिंग होगा, प्योर रोलिंग में भी बढ़ेगा और ओमेगा भी बढ़ेगा, और जैसे ही स्मूथ सरफेस आ गया तो भी तो बढ़ेगा लेकिन ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाएगा सी तक। यहां पे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है यहां पे भी वही होगा, यानी जितना यहां से यहां तक का एनर्जी मतलब mgh एक्स्ट्रा मिला सब मिल जाएगा किसको, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को। तो इसलिए मैंने ये पूरा यहां पे देखो ऐड किया, यानी 5/3 mgh 1/3 mgh। प्रतिमा पोरे, अब आपका आंसर बी आया है, करेक्ट है बेटा, गुड। चले नेक्स्ट में चले, नेक्स्ट में चलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछोगे मुझे।
नेक्स्ट ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसके आंसर मुझे लगता है 30 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन को पढ़ो। अ प्लैंक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ओवर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है एंड स्फीयर इज ऑल्सो प्लेस्ड ओवर द प्लैंक। प्लैंक के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक स्फीयर रखा हुआ है, और फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, है ना। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट बिटवीन स्फीयर एंड प्लैंक। If plank and sphere are released from rest, what is the frictional force on the sphere? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो एक बार, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को देखो और आंसर बताओ। ऑप्शन बी शुभम का एक आया है, डाउन द प्लेन। अच्छा ओके, और मैं वेट करता हूं एक दो आंसर और आ जाए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं इसको। कैसे करेंगे? प्लैंक ऑफ मास m is placed over a smooth inclined plane and sphere is also placed over the plank. Friction is sufficient between the sphere and the plank. आपको बताना, ध्यान से अगर देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, देखो बच्चा यहां पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, है ना। स्फीयर पूरा क्वेश्चन छोड़ दो आप, क्या लिखा हुआ है? फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। और फ्रिक्शन सफिशिएंट है अगर उस कंडीशन में, देखो इस पॉइंट का कोई टेंडेंसी नहीं है प्लैंक के ऊपर स्लाइड करने का, और अगर प्लैंक के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है और जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लग रहा है, उसका भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं है, तो एक्स्ट्रा फ्रिक्शन लगने का कोई जरूरत नहीं होगा। ऑप्शन मेरा ऑप्शन डी आ रहा है। क्यों डी आ रहा है? एक आंसर मुझे मिला है, मुबशिरा का आंसर एक करेक्ट आया है, सनिका का भी आंसर करेक्ट आया है, क्योंकि mg sin थीटा कोई टॉर्क प्रोड्यूस कर नहीं रहा है ना, तो फ्रिक्शन को कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत ही नहीं है, आराम से वो नीचे आएगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये कब लगाते थे हम? जब मैंने आपको बताया था, जब आप कोई फोर्स ऐसे लगाते हो तो ग्राउंड को एक फ्रिक्शन लगाना पड़ता है ना। लेकिन इस कंडीशन में कोई ये नहीं है, कोई स्लाइडिंग मूवमेंट नहीं है, तो इसीलिए फ्रिक्शन इसमें कंडीशन में 0 आएगा। अब आपके सबके आंसर मुझे करेक्ट मिल रहे हैं। ये कंसेप्चुअल था, अच्छा था, इसमें कंफ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था कॉलिजन वाला एक क्वेश्चन आएगा। देखो कॉलिजन वाला एक क्वेश्चन आया है, ये बिल्कुल आप सॉल्व करोगे इसको। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले से समझाया है, अब बिल्कुल आप इस। प्रतिमा आपका ऑप्शन करेक्ट है, सनिका करेक्ट आंसर है। चलो सनिका का आज बर्थडे भी है ना, वेरी नाइस, हैप्पी बर्थडे बेटा। चलो अब इस क्वेश्चन जो है ये कॉलिजन पे बेस्ड है। क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या आंसर है। सॉलिड स्फीयर है, इज रोलिंग प्योरली। पहले सॉलिड स्फीयर जो है वो प्योर रोल कर रहा है ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू दिया हुआ है, और इट कोलाइड इनइलास्टिकली। यहां पे डिफरेंस है, लास्ट क्वेश्चन में कॉलिजन था इलास्टिक, यहां बच्चों कैसा कॉलिजन है? इनइलास्टिक कॉलिजन है। विथ ए स्मूथ वर्टिकल वॉल एट ए सर्टेन मोमेंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये आपको मालूम है, ये कितना दिया हुआ है? 1/2। तो स्फीयर विल बिगिन प्योर रोलिंग आफ्टर व्हाट टाइम? चलो जल्दी से बताओ इसके आंसर क्या आएंगे। मुझे लग रहा है अभी तक आप लोग पहले वाले क्वेश्चन के आंसर डी दे रहे हो, करेक्ट है आंसर, है ना। अब इसका आंसर बताओ, इसमें क्या आएगा? जब ये अभी प्योर रोलिंग हो रहा है, जब कॉलिजन होगा तो क्या होगा आपको मालूम है? कॉलिजन का जो इंपल्स होगा वो लीनियर मोमेंटम, मतलब वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को चेंज कर देगा, बट ओमेगा जो पहले था अभी भी वही रहेगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट है ना। चलो अब बताओ इसके आंसर क्या आएगा जल्दी से। अगर मैंने यहां पे एक ड्रॉ किया ऐसे, ये कॉलिजन के टाइम पे क्या होगा? अगर ये थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मैंने यहां पे ड्रॉ किया, तो कॉलिजन के टाइम में इसके घूमने का स्पीड वही होगा बच्चों, कितना? v/r, u दिया हुआ है, सॉरी u/r, क्योंकि कॉलिजन में चूंकि प्योर रोलिंग था, प्योर रोलिंग में ओमेगा क्या होगा? u/r, करेक्ट है। ए ऑप्शन आ रहा है सबका। और ये जो इधर इस तरफ जो मूवमेंट है, अब ये चूंकि E जो है 1/2 है, तो इधर का कितना हो गया? u/2 हो गया,
है ना। और बाद में जब बेटा प्योर रोलिंग होगा, है ना, डायग्राम समझ जाना कैसे बनाए, जब ये प्योर रोलिंग होगा तो इधर का स्पीड भी v होगा और घूमने का स्पीड होगा v/r, यही ना, करेक्ट है। ओके, तो आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। यहाँ पे साइन अलग अलग लेना पड़ेगा। मान लो इस तरफ के साइन को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, mu/2 इंटू r, करेक्ट है। और ये क्या है, आई ओमेगा, सॉलिड स्फीयर है तो क्या लिखोगे, 2/5m, देखो ये यहाँ पे ये u/r है ना, 2/5m/r, समझ में आया। ये u/2 है इसलिए यहाँ पे v के जगह में u/2 लिखा, लेकिन एंगुलर स्पीड अभी भी वही है u/r, तो सॉल्व करोगे तो 2/5m/r आएगा। और ये इस टाइम में क्या होना चाहिए, 7/5 के इक्वल होना चाहिए। चलो mr को कैंसिल करते हैं, u/2 है ना, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 10, 5u माइनस 4u, दैट मीन्स u/10 आया क्या, हाँ, ये आया ना 5u माइनस 4, तो u/10 इक्वल टू इधर क्या हो गया, 7/5v। अगर ये कैंसिल कर दो तो v का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, v का फॉर्मूला आया u/2 इक्वल टू इधर क्या है 7b है, ये ठीक हुआ कि नहीं, एक सेकंड में फिर से करता हूँ इसको। हालांकि मुझे आंसर जो है सबके करेक्ट लगता है, आ गए हैं। दिस इज u/2 10, दिस इज 5u माइनस 4u इक्वल टू 7/5v, ये हो गया 2, दैट मीन्स u/2 इक्वल टू 7v, तो v इक्वल टू u/14। और v का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, v का फॉर्मूला हो जाएगा u माइनस at, t आपको फाइंड करना है ना, v कितना दिया हुआ है, v इज u/14, और u कितना था बच्चों, स्टार्टिंग में u/2 था, a कितना लोगे, न्यू g लोगे इंटू t, सॉल्व करो, देखो क्या आता है ऑप्शन 3u/7 करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन ए आना चाहिए, है ना। t को सॉल्व करके आप ऐसे आंसर इसका निकाल सकते, करेक्ट है ना। सबके आंसर आ रहे हैं 3u, a ऑप्शन सबका करेक्ट आया है, ठीक है। सनिका का भी आंसर करेक्ट आया है, प्रतिमा का भी करेक्ट आंसर है, a 3u/7 न्यू जी। कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही था कि लेफ्ट की तरफ स्पीड u/2 लेंगे, बस एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे साइन चेंज होगा इसलिए माइनस करेंगे, और फाइनल तो हमें मालूम है कि सॉलिड स्फीयर का 7/5 होता है। यहाँ से निकल गया फाइनल वेलोसिटी, और एक बार निकल गया फाइनल वेलोसिटी तो v इक्वल टू u माइनस at से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट में चलें, नेक्स्ट में चलते हैं। देखो अब देखो नेक्स्ट में दो क्वेश्चन है, 11th और 12th, सबके आंसर करेक्ट ए आए हैं इस बार, वेरी नाइस। अब क्वेश्चन आते हैं 11 और 12। 11 में 11 वाला कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा किया है बट फिर भी मैंने दिया आपको, और 12th वाला मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि बच्चों को कुछ इसमें डाउट था, मुझे मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इसको मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। पहले आप मुझे आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। 11 का आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन सिंपल सा क्या है, अ सिलेंडर हैविंग रेडियस 0.4, है ना, ये सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है 0.4, आप सॉलिड सिलेंडर लेना है ना, 0.4 मीटर, इनिशियली रोटेटिंग विथ ओमेगा इक्वल टू 54 रेडियन पर सेकेंड, मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ रोटेशनल मोशन है और कितना स्पीड है 54 रेडियन पर सेकेंड, और इसको आपने कहां रखा है, एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया है। थीटा कितना दिया हुआ है 37 डिग्री, न्यू का वैल्यू है 0.5। आपको बताना है कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग होगा, व्हाट आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग कितने टाइम के बाद होगा आपको ये बताना है, जल्दी से बताओ। प्योर रोलिंग होने का मतलब क्या है,
अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देने का क्या मतलब है, देखो क्या मैंने ये क्यों लिया ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते आए हो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, लेकिन यहाँ पे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप नहीं लगा सकते, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप हमेशा लगाते हो अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। अबाउट, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगाते हो, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, और ये अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ टॉर्क लगाएगा, इसलिए अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। यही समझाने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। सो डोंट यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हियर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर प्रॉपर डायग्राम से जैसा हम सॉल्व करते आए हैं हम उसको ऐसा ही सॉल्व करेंगे। ऑप्शन किसका आया है, 11th का 2 आया है, 11th का 1.2 आया है। एलिसा, नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर यही होगा, नन ऑफ दीज, है ना। कैसे होगा मैं थोड़ा समझाता हूं, देखो इधर, है ना। मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉरी सॉलिड सिलेंडर है, एक आपने यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर लिया, ठीक है। तो इस पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स हम कैसे लगाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सिर्फ रोटेट कर रहा था, तो ट्रांसलेट करने के लिए किधर लगाओगे, फ्रिक्शन आगे लगाओगे, और इधर एक कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, mg sin थीटा, करेक्ट है। तो यहां पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस f शुड बी इक्वल टू ma, करेक्ट है। और f जो है वो एक टॉर्क भी प्रोड्यूस करेगा, है ना। F जो है वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो F इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। प्योर रोलिंग वाले कंडीशन में क्या होना चाहिए, A और R अल्फा आपस में इक्वल होना चाहिए। A के जगह में क्या लिखोगे, A के जगह में लिखोगे mg sin थीटा, mg sin थीटा प्लस, या इसको ऐसे समझो, पहले सबसे पहले इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं। देखो सबसे पहले मुझे बताओ A कितना होगा, पूरा वैल्यू आप निकाल लेते हैं। A का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, A का वैल्यू हो जाएगा, M कैंसिल कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, A का वैल्यू क्या मिलेगा, A का वैल्यू मिलेगा g sin थीटा प्लस न्यू g cos थीटा, है ना। क्वेश्चन में अगर जाएंगे तो साइन 37 लेना है एंगल, न्यू लेना है 0.5, यही ना, और जी लेना है 10, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 इंटू साइन 37 कितना लेंगे बच्चों, 3/5। न्यू कितना था, न्यू शायद 0.5 था, हाँ न्यू 0.5 है, 0.5 1/2 ले लो, इंटू 10 इंटू कॉस 37 4/5, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा ये, दिस इज साइन 37, ये 10 ब्रैकेट में नहीं है, थोड़ा एक से, ठीक है। तो ये कितना हो गया 236, दिस इज, ये कितना हो गया 6 + 4, यानी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बार अल्फा भी निकाल लो यहाँ पे, है ना, अल्फा भी निकाल लीजिए। अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा हो जाएगा टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। टॉर्क कितना है F, और F मतलब कितना, न्यू mg cos थीटा इंटू आर, ये टॉर्क है। और सिलेंडर है तो क्या लिखोगे, mr² / 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट है, यही आएगा ना। m कैंसिल करोगे, एक r कैंसिल हो गया, मतलब अल्फा का फॉर्मूला हो गया 2μg cos थीटा बाय r, यानी 0.5 इंटू 10 कॉस हो गया 4/5। अच्छा r आपको चाहिए, r कितना था बच्चों इस क्वेश्चन में, r है 0.4, r है 0.4, ये कैंसिल हो गया, दिस इज, ये करोगे तो 10 20, यानी अल्फा कितना आया, अल्फा आया 20 रेडियन पर सेकेंड,
करेक्ट है। यानी आपको क्या मिल गया, आपको ए मिल गया और आपको अल्फा मिल गया। अब आप इक्वेशन सॉल्व कर लो। प्योर रोलिंग के लिए, प्योर रोलिंग के टाइम में क्या होना चाहिए, v शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर। v क्या लिखोगे, a इंटू टी, और ओमेगा क्या लिखोगे, ओमेगा नॉट जो कि इनिशियल स्पीड है माइनस अल्फा टी इंटू आर। इसको सॉल्व करोगे, a कितना आया बच्चों, a आया है 10t, ओमेगा नॉट इनिशियल स्पीड कितना था 54, ये कितना आया 20t इंटू 0.4 रेडियस है। इसको सॉल्व करोगे तो t आता है 1.2 सेकेंड। प्राथमेश 5v/6 कैसे आया बच्चा, हर्षल पाटिल c कैसे आया, 1.2 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। अच्छा थर्ड दे रहे हो क्या, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे रहे हो, करेक्ट, ठीक है। ये आंसर 11 का आंसर क्या आया, डी। और 12 तो आपने अच्छे से सॉल्व किया है, बट फिर भी मुझे कुछ डाउट, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है ना। तो इस क्वेश्चन में तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में तो अगर मान लो कि आपने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेना, पहले कॉन्सेप्ट समझोगे होगा क्या। अगर मान लो कि ये अगर ऐसा है, तो अब जो है बिफोर इम्पैक्ट जो होगा है ना, आफ्टर इम्पैक्ट इसको इस पॉइंट के अबाउट घूमना है, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। इसलिए जब भी आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे इनिशियल, तो इस पॉइंट के अबाउट बिफोर निकाल लो और इसी पॉइंट के अबाउट बाद में निकाल लो, क्योंकि अब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे एक इंपल्स क्रिएट होगा, ठीक है। यानी इस पॉइंट के अबाउट अगर होगा, यानी इस वाले क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है, ये अगर मान लो स्फीयर है और मैंने यहाँ पे अगर मान लो अगर मैंने ऐसे बनाया, तो ये अगर सेंटर यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस आपको लेना है, मतलब मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करना है। और ये दिया हुआ है r/4, तो घूम रहा है ओमेगा के स्पीड से, ओमेगा क्या है v/r है। तो कहने का मतलब है इनिशियल मोमेंटम जब आप लोगे तो mvr जो आप लिखते हो, तो r के जगह में आप ये लिखो r माइनस r/4। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वही रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, चूंकि सॉलिड डिस्क है, तो डिस्क वाले केस में आप क्या लिखोगे, mr² इंटू v/r। और फाइनल जब ये ऊपर आ जाएगा, तो अब इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा देखो, पूरा का पूरा स्फीयर अब यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो इस बार पूरा r लेना है। कहने का मतलब जो नॉर्मल होता है, कितना होता है नॉर्मल मोमेंटम, इसका 3 मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं, कितना होता है मोमेंटम आप निकालोगे mv' इंटू r प्लस mr² इंटू v'/r। यहां से v' जब निकालोगे तो आएगा 5v0/6। सबके आंसर करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे बहुत कम आंसर मिले हैं। सनिका, मुबशिरा, श्रेयस, प्रतिमा, मानसी। अभी भी किसी को डाउट है इस कॉन्सेप्ट में तो बताओ। जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, इसके अबाउट आपको हमेशा करना है मोमेंटम कंजर्व पी पॉइंट के अबाउट। तो जब ये नीचे था तो कितना हाइट था, पी से कितना ऊपर था, r माइनस r/4। लेकिन जब ये ऊपर आ गया तो पूरा का पूरा उसके ऊपर आ गया, मतलब नेक्स्ट केस में देखो मैंने r लिया है तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। और स्टार्टिंग वाले केस में मैंने कितना हाइट लिया है, r माइनस r/4। और कॉलिजन में बच्चों कभी भी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता, एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे जो स्टार्टिंग में है ये v/r ही लिया है। लेकिन जब वो प्योर रोलिंग हो जाएगा, प्योर रोलिंग हो रहा है, तो प्योर रोलिंग वाले केस में ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, v'/r। इसको सॉल्व करके देखो 5v0/6 आता है कि नहीं सबका, मुझे जल्दी से बताओ। अभी देखो इसके रोलिंग मोशन का लेवल 3 प्रॉब्लम है ना, जो जेईई मेंस एडवांस के लिए होगा, ये कल होगा। आज जो क्वेश्चन थे वो मेंस और नीट के लेवल के थे, उसके आसपास के थे, ये लेवल 2 है। कल जो हमारा एक लेक्चर होगा वो होगा और एडवांस प्रॉब्लम में, है ना, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे और एक क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में आपको 4-5 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इस पे हम लोग कल करेंगे डिस्कशन, ठीक है। तो आज के सेशन में कोई भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया बच्चों, मैं आपको टाइम देता हूं, आप अभी मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, अदरवाइज
अदरवाइज आप सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा सॉल्व किया। ठीक है, थैंक यू गाइस। आई होप आप कल भी ऑनलाइन आइए और कल भी हम लोग सेशन करेंगे। कल एडवांस से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और वेडनेसडे को जो है हम लोग एक टेस्ट लेंगे, एक लाइव टेस्ट यूट्यूब पे ही होगा, है ना। उसमें आपको आंसर देना नहीं है, आंसर 30 मिनट टेस्ट का रहेगा, उसके बाद फिर आप आंसर देंगे। कोई भी डाउट हो बच्चों मुझे मैसेज करो, ग्रुप में मैसेज करो, है ना, आई विल आंसर। फाइन, ओके स्टूडेंट, देन आई एम नॉट गेटिंग एनी डाउट। सो नीट के स्टूडेंट्स कल फिर नीट वाले भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। एडवांस प्रॉब्लम है ना, तो एक क्वेश्चन से आपको 3-4 नीट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक ही क्वेश्चन जो हम कल करेंगे उससे 3-4 नीट वाले क्वेश्चन के जो आंसर है वो भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में एकदम अलग अलग कॉन्सेप्ट पे अच्छे क्वेश्चन लूंगा, इसलिए आप कल जो नीट वाले बच्चे हैं वो भी देखिए, है ना। हाँ, कैलकुलेशन पार्ट जो लंबा चला जाएगा वो उतना नहीं करना है, बट प्रैक्टिस करना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई एम नॉट गेटिंग एनी डाउट, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस ऑल क्वेश्चंस, यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। ठीक है, आपने एंजॉय किया। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर संडे। आई एम एंडिंग द स्ट्रीम। फाइन, थैंक यू।